बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म विच इज़ अ चैप्टर इन क्लास 11 अकाउंट्स लेबर्स। तो बच्चों देखिए, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपके 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी अगर आप अपनी ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर लीजिए और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को हटा दीजिए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। ठीक है बच्चों। नेट परचेजेस का मतलब होता है बच्चों परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। यानी कि परचेज में से अगर परचेज रिटर्न को हटा दिया जाए देन यू गेट नेट परचेजेस। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है कि आप अपने नेट सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को हटा देंगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ठीक है बच्चों। और तीसरा फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि नेट सेल में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह अगर ग्रॉस लॉस दे रखा है तो उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन वो ऐड हो जाएगा ग्रॉस लॉस। क्लियर बच्चों। तो दिस इज हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो गुड्स बेचे गए हैं बाय द फर्म उनकी कॉस्ट क्या है। देखिए, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, और उनको किस प्राइस से बेचा गया, तभी तो आप उसका प्रॉफिट ढूंढ पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम इसी से फॉर्मूला कॉस्ट प्रॉफिट का ही बना सकते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या हम ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल। ठीक है बच्चों। देखिए, एक कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ वो भी यूज़ की जाती हैं। एक टर्म है आपकी एडजस्टेड परचेजेस। तो देखिए बच्चों, एडजस्टेड परचेजेस निकाली कैसे जाती हैं। एडजस्टेड परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज प्लस करने हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। यानी आप देखें तो फॉर्मूला सेम ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा ही फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेजेस का, मगर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेज का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों में जो फ़र्क होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। ठीक है बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के द्वारा इनकर्ड किए जाते हैं आइदर ऑन द प्रोडक्शन और ऑन द परचेज ऑफ द गुड और द सर्विसेज। गुड्स या सर्विस एक्वायर करते वक्त जो खर्चा किया जाता है बाय द बिजनेस, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आपका कैरेज इन्वर्ड हो जाएगा, फ्रेट इन्वर्ड हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, फ्यूल एंड पावर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही डिफरेंस होता है। यानी एडजस्टेड परचेजेस में आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऐड कर दें तो आपका एडजस्टेड परचेजेस निकल आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला और होता है जो किताब में शायद ना दे रखा हो, लेकिन उस फॉर्मूले को आप समझिए, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिलेगी। एंड दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फ़र्क क्या है। देखिए, जो गुड्स बनाए आपने उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, ना कि जो बेचे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकालने का फॉर्मूला भी देखिए आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
यानी ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप तीनों ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये इसका फॉर्मूला भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा ही है बच्चों। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड में मेनली क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है। यानी अगर मुझे एडजस्टेड परचेज से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाना है तो मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, और यानी मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाना है तो बस मुझे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है, और अगर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दे रखे हैं तो उनको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सेल्स रिटर्न नहीं दे रखी तो जो भी आपकी टोटल सेल है वही नेट सेल हो जाएगी। द सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर परचेजेस। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों ऐड कर दीजिएगा, परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिएगा तो आपका नेट परचेजेस आ जाएगा। और अगर परचेज रिटर्न नहीं दे रखी है तो उसी को आप नेट परचेजेस मान लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और परचेज रिटर्न को नेट रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में इनसे जुड़े हुए कुछ सम्स आपको दिखाऊंगा करके, अपने ही कुछ एग्जाम्पल्स बना के, और वैसे ही एग्जाम्पल्स आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।